आपको तोड़ने की कोशिश की गई, आपकी हिम्मत को डगमगाने की कोशिश की गई, आपको आपकी नजरों से गिराने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल ये है कि आपने क्या किया? हार मान ली या और मजबूत हो गए? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर बार गिरकर भी खड़े हो जाते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट अनस्टॉपेबल है। यानी उनके पास इस ब्रह्मांड की वो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो उन्हें कभी गिरने नहीं देती, जो शायद आप में मिसिंग है। आज हम जानेंगे कि वो 5 स्टेप्स जो आपको भी एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट दे सकते हैं। ये आप तय करेंगे कि आप इस दुनिया में दरवाजे के राइट हैंड साइड पर खड़े होना चाहते हैं या लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर खड़े हुआ व्यक्ति बीच के दरवाजे पर नॉक कर कर परमिशन मांगेगा, मे आई कम इन। और लेफ्ट हैंड साइड पर बैठा हुआ व्यक्ति ऑर्डर देगा, यस, कमिंग। तो बंधु, अपने जीवन में आने वाली हर समस्या, हर मुश्किल को आमंत्रित करना है या भगा देना है, ये आप तय करेंगे। आपका दिमाग यूं ही स्लो चलता रहेगा या इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि आपको दूसरों के सामने कभी गिरने ना दे, ये आप तय करेंगे। आपका दिमाग आपको जमीन पर रखकर लोगों के चारों तरफ घुमाएगा और अपनी जरूरतों के बीच फंसा देगा, या फिर आपका दिमाग आपको सक्सेस और ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, ये आप तय करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी लाइफ इसी तरीके से अनस्टॉपेबल बन सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है, हार को सीख समझो, शर्म नहीं। आप लोग गलती से डरते हो, हार गए तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। अरे क्यों सोचना है यार, दुनिया में क्या हर कोई जीतता है? नहीं जीतता। लोग सबके बारे में बातें बनाते हैं। आप कुछ अच्छा करेंगे तब भी बातें बनेंगी, आप कुछ बुरा करेंगे तब भी बातें बनेंगी। आपने उन लोगों के लिए कुछ किया तब भी आपकी बातें बनेंगी, आपने नहीं किया तब भी आपकी बातें बनेंगी। तो इससे बेहतर है ना उन लोगों को साइड में रखकर बातें बनाने दिया जाए, क्योंकि वही उनका काम है और आप अपनी गलतियों को सुधार कर अपने आप को अनस्टॉपेबल बना लें। तो दोस्तों, गलतियों से डरना नहीं है। तो दोस्तों, अभी पहचान लो, अगर आपके अंदर ये स्टेप्स हैं तो आप इन्हें सही करने के लिए तैयार हो जाएं। तो अभी अपनी गलतियों को पहचानो और अपने आप को अनस्टॉपेबल की इस जर्नी के साथ जोड़ लो। जहां हम लोग गलती से डरते हैं, वहीं अनस्टॉपेबल लोग गलती से सीखते हैं। आप जानते हैं, जब अर्जुन युद्ध भूमि में हिम्मत हारने लगा था तो श्री कृष्ण ने उसी को समझाया और उससे कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फल के बारे में ना सोचें, यानी आप सक्सेस के रिजल्ट के बारे में ना सोचें। वो कहते हैं कि आपका अधिकार केवल पूरी मेहनत से उस कर्म करने पर है, और वो कर्म सही होगा तो आपको फल जरूर मिलेगा, लेकिन फल के बारे में सोच सोचकर कर्म में ढिलाई नहीं आनी चाहिए। चलो एक एग्जांपल देती हूँ कि थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश की बल्ब बनाने की। जब उनसे पूछा गया कि आपने 1000 बार फेल होकर हार क्यों नहीं मानी, तो बताइए उन्होंने क्या कहा होगा। उनका जवाब था कि मैं 1000 तरीके सीख चुका हूँ जो काम नहीं करते, यानी जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। बस यही उस सोच का फर्क है जो एक अनस्टॉपेबल इंसान में होती है। दूसरा स्टेप है, खुद से बड़ा सपना देखो। छोटे सपने कदम चलवाते हैं, लेकिन जब सपना बड़ा होता है तो दिमाग उसके लिए बड़े बड़े रास्ते ढूंढने लगता है, बहाने नहीं बनाता। लक्ष्य बड़ा रखो, माइंडसेट खुद ब खुद बदल जाएगा। दोस्तों, एक फैक्ट समझो कि जब भी आप अपने दिमाग से कोई कठिन से कठिन काम करवाने के लिए उसे मजबूर करोगे, पहले वो मना करेगा, आपको रुलाएगा, हताश करेगा, लेकिन अगर आपकी कोशिश ईमानदार रही तो वो आपको उसी काम के सबसे बेस्ट तरीके भी खोज के देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को किस तरीके से चला सकते हैं। तीसरा स्टेप है, कंफर्ट जोन को तोड़ो। यानी अनस्टॉपेबल माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, हर दिन एक छोटा डर तोड़ो। यानी आपके अंदर जितने भी डर हैं उन्हें कॉपी पर लिख लो और हर दिन ट्राई करो कि आज मेरी लड़ाई मेरे इस डर से है। किसी अनजान व्यक्ति से बात करो। अपनों से बात करके तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेल लिए हैं, किसी ने आपको सही सलाह नहीं दी, किसी ने आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता नहीं दिखाया, तो क्यों ना किसी ऐसे अनजान और समझदार व्यक्ति से बात करनी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, उससे अपने प्रॉब्लम्स बताने चाहिए, सोल्यूशन लेने चाहिए जो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाने में आपका साथ दे सके। फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे बात कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि उसकी सोच कैसी है और वो सोच आपको कहां तक ले जा सकती है। कोशिश करें कि एक नई स्किल सीखे, यानी कोई नई स्किल सीखने का ट्राई करो। एक सीख ली फिर दूसरा ट्राई करो। सुबह जल्दी उठो, यानी अपनी पूरी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए कोशिश करो कि उसे एक तरोताजी हवा दो, सूरज की रोशनी दो, उसे एक सही से टाइम टेबल में सेट करो। क्योंकि दोस्तों, जिस भी व्यक्ति ने अपनी लिमिट पुश करने की कोशिश करी है उसी ने इतिहास रचा है।
आपका संतुलित दिनचर्या ही आपके मन को मजबूत करेगी, क्योंकि जब तक आप खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे तब तक आपकी जिंदगी ऐसे ही चक्कर काटती रहेगी और आप लोगों से कंपैरिजन करते रहेंगे और उनसे हमेशा पीछे नजर आएंगे। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ टॉक बदलो। ये बदल लिया तो माइंडसेट बदल जाएगा। दोस्तों, हमारे बारे में बुरा सोचने के लिए, बुरा कहने के लिए, बुराई करने के लिए तो दुनिया मौजूद है। आप खुद ही अपने दुश्मन क्यों बनते हैं? अगर आप अपने बारे में गलत बोलेंगे, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव थॉट्स लाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग चलेगी, नेगेटिव बातें करेंगे, तो याद रखना ये जो ब्रह्मांड है ना, ये आपको वही लौटाता है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। तो अगर आप ही खुद के बारे में बोलेंगे कि यार मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, हम तो ये सब नहीं कर सकते, तो याद रखना जो आप बोलोगे, जो आप अपने माइंड को बार बार ट्रेन कर रहे हैं ना, आपका दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। वो आपको बार बार फिर इन्हीं चीजों की तरफ लेकर जाएगा कि तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है, तू ये काम नहीं कर सकता, तू पैसा नहीं कमा सकता, तू ये जो छोटा मोटा कमा रहा है ना बस इसी के लायक है। तो अपने बारे में अच्छा बोलो, खुद को मोटिवेट रखो। जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे, अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, अपने बारे में पॉजिटिव चीजें नहीं लाएंगे, तब तक आप नेगेटिव बने रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट, जो हम लोग अक्सर करना भूल जाते हैं, हम किसी भी काम को करते समय उसके रिजल्ट यानी पॉजिटिव वे में तो बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं कि ये हो गया तो ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसी सफलता मिलेगी, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो दोबारा से कैसे उठेंगे? दोबारा से अपने आप को उसी मजबूती से कैसे खड़ा करेंगे? ये आप करना भूल जाते हैं। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले ये याद रखना चाहिए कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर नेगेटिव चीजें हमारे सामने जल्दी आई या हम नेगेटिव रिजल्ट पर पहुंचे तो हम उसे दोबारा से कैसे कम बैक कर सकते हैं। और कम बैक करने का एक ही तरीका है कि अपने दिमाग को इतना पुश करो कि उसकी पॉजिटिव चीजें आपको बता दें कि ये गलतियां आपको इस नेगेटिव चीज पर ले जा सकती हैं। क्योंकि जब भी कोई सोल्जर युद्ध में जाता है तो अपने साथ वो सारे सामान, सारी योजनाएं पहले से रख लेता है कि अगर ये मुसीबत आई तो उसका हल कैसे निकाला जा सकता है। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें। चाहे आप मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, किसी ऐसे शख्स के साथ रह सकते हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भरता हो, क्योंकि जिंदगी में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कुछ सवाल खुद से करिए कि क्या ये चीजें आपके अंदर हैं? क्या ऐसा आपके साथ होता है कि आप हर बार मुसीबत में हार मान लेते हैं, उससे कोई सबक नहीं लेते? क्या आप अपने सपने से डर जाते हैं? क्या आप अपने बारे में ऐसी बातें बोलते हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी भर रही है? अगर इन सवालों के जवाब आपको हाँ में मिले तो रुक जाइए और अपने आप को बदलने पर आज से ही काम कर दीजिए, क्योंकि ये दुनिया उसी के सामने झुकती है जो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हल करने का जज्बा रखता है। तो दोस्तों, एक ही जिंदगी है, हार मानकर वेस्ट मत करो बल्कि खुद पर काम करो, क्योंकि जब आपका माइंडसेट बदल जाएगा, यानी आपका माइंडसेट आपके हाथों में होगा, तो आपकी किस्मत भी झुक जाएगी। आज से सिर्फ एक बात याद रखो कि आप रुकोगे नहीं, थकोगे नहीं, हार नहीं मानोगे। आपको एक अनस्टॉपेबल बनना है, और अनस्टॉपेबल बनना कोई गिफ्ट नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपके एक कदम की दूरी पर है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने आप पर आज से ही काम करना शुरू करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।